शिव जिसको चाहे उसको सब कुछ दे सकते हैं। शिव का महिमा अपरंपार है। शिव जगत के जननी कर्णधार हैं। शिव एक ऐसा नाम है जहाँ से आपका हमारा आविष्कार हुआ है, जन्म हुआ है। तो हम ऐसे दाता को क्यों भूले, हम ऐसे कल्याणकारी को क्यों भूले, हम ऐसे देवता को क्यों भूले। यदि हम भूलते हैं तो हम एक पाप का अधिकार होते हैं। अपने जन्म देने वाले माता पिता को आप भूलते हो तो पाप का अधिकार होते हो। ऐसे हमारे शरीर में प्राण डालने वाले को भूलोगे तो क्या होगे। आप खुद सोचो, खुद समझो। शिव जगत जननी जगत उद्धार है। आइए इसी रूप में एक आपको कथा बताते हैं, तो आप कथा के माध्यम से चीज़ों को समझ सकते हैं कि शिव के अंदर कितनी दया है, कितनी भाव है, यदि आप मन से दिल से शिव को अपना बनाते हो। शिव दाता हैं। शिव हमसे कुछ लेते नहीं, देते हैं। सबसे पहले शिव ने दुनिया को बचाने के लिए विष पिया। शिव ने हमें क्या दिया? अमृत दिया। तो आप सोचिए, शिव ने ही सृष्टि का निर्माण किया है, शिव क्यों सबका काम बिगाड़ेंगे? नहीं बिगाड़ेंगे ना। तो काम बनाते हैं, बिगाड़ते नहीं हैं। हमें और आपको समझना पड़ेगा, शिव की शक्तियों को जानना पड़ेगा और शिव को दया मांगना पड़ेगा। शिव से दया मांगना पड़ेगा। शिव से अगर आप दया मांगते हैं, शिव आपका कल्याण करते हैं। आइए चलते हैं एक कथा के रूप में, आपसे बताते हैं किस तरीके से शिव की शक्तियाँ काम करती हैं। शिव को अगर आप अपने श्रद्धा भाव मन से करेंगे तो सब शिव सुनेंगे और शिव आपको दर्शन भी देंगे। ऐसे ये मुझे कोई बताया था, अयोध्या के रहने वाले एक शिव गुरु, और वो बोले थे कि ये सत्य घटना है हरियाणा का। तो मैं वही कथा आपको बताऊंगा। अब भाई वही जाने सत्य है या क्या है, बट शिव की महिमा तो अपार है ना, तो सत्य ही है। क्योंकि आज जो भी चीज़ें या जो भी कथा बताया जाता है वह सत्य ही लगभग मान के हम लोग सुनते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भाई हरियाणा की बात है तो हरियाणा में कोई गांव है, गांव का नाम मैं भूल गया हूँ। उस गांव में एक बहुत बीमार इंसान था और उसके घर वाले हॉस्पिटल में गए। अपने पिता को, घर वाले नहीं, अपने पिता को बेटी ने हॉस्पिटल में भर्ती किया और उनका चेकअप वगैरह सब कुछ स्टार्ट हुआ। चेकअप में लास्ट में रिपोर्ट आया कि इनको आंत में कैंसर है। बेटी को विश्वास नहीं हुआ, वो कहीं और हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ भी बताया गया इनके आंत में कैंसर है। फिर लास्ट में और विश्वास दिखने के लिए उन्होंने पीजीआई रेफर हुए और पीजीआई में भी यही सामने आया कि इन अब 8 से 10 दिन का मेहमान है, इनको घर ले जाओ और लालन पालन सेवा सत्कार करो, जो इनका इच्छा हो वो करें। किसी तरीके से घर पे आए, सभी दुख थे, परेशान थे, अब क्या होगा। पिताजी तो 10-15 दिन के मेहमान हैं, इससे अलावा नहीं है। उनका जो बेटा है, उनका बेटा बोला, हे पिताजी, आपका जो इच्छा के, खाने पीने का, जहाँ घूमने टहलने की इच्छा के, वहाँ आप जा सकते हो। पिताजी का मन में एक विचार आया, ख्याल आया कि हे बेटा, आप इधर कहीं अगर मंदिर हो तो आप बता दो, उस मंदिर पे मुझे जाना है। बेटा ने कहा, सामने
आगे थोड़ी सी दूर पे एक मंदिर है। उस मंदिर की तरफ इशारा करते हुए बाप चला गया। कुछ दूर जाने पर मंदिर तो मिला और वो मिला शिव का। देखिए सौभाग्य, शिव का मंदिर मिला और मंदिर पे बैठते, एक टक लगाकर शिव की निगाहों को देखते, ऐसे वो करते, इतना वो शिव की निगाहों को इतना टक लगा के देते, उनको खाना पानी का कोई भी ख्याल नहीं रहता। उनके घर वाले आते तो लिवा के जाते खाना पानी के लिए और खाते पीते। फिर वो शिव के ही पास दरबार पे आते और उनको एक निगाह टक लगाकर देखते। ऐसा उनका जीवन बीतता रहा। 10 से 15 दिन हो गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर बताया था कि 1 हफ्ता 10 दिन की बात है, उसके बाद आपके पिता नहीं रहेंगे। पिता फिर भी जीवित था। सब चल रहा था। शिव पे मंदिर पे आते, माथा टेकते, निगाह लगाते, टक एक निगाह से वो देखते रहते। समय बीता, ऐसे 1 महीना हुआ तो बड़ा आश्चर्य हुआ परिवार वालों को। परिवार वाले फिर उनको लिवा के गए चेकअप के लिए। जब चेकअप के लिए लिवा के गए, पूरा चेकअप हुआ तो उसमें से निकला क्या? कुछ भी नहीं, सब गायब, सब खत्म। जरा सोचिए, अगर शिव का दया ना होता, शिव का मन से भाव ना होता तो ये चीजें होता? शायद नहीं। तो इस दुनिया में शिव हैं, या यूं कह लीजिए एक ऐसी अलौकिक शक्ति है जो आप किसी के रूप में देख सकते हो। शिव के रूप में, राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, कृष्ण रूप में, दुर्गा के रूप में, किसी के भी रूप में आप दे सकते हो। बट शिव एक ऐसे हैं जो अलौकिक शक्तियों के भरपूर हैं और जो संसार के चलाने वाले हैं। एक ऐसे शिव हैं। शिव की जितना ही तारीफ करो उतना कम है। तो आइए हम लोग शिव की ओर चलें और आगे बढ़ें, अपने सपनों को, अपने कष्टों को दूर करें। नमः शिवाय।